कांग्रेस का मूड बदल रहा है। कांग्रेस तो अब समाजवादी हो चुकी है, ऐसा अखिलेश कहने लगे। कांग्रेस की सियासत के हृदय में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि अखिलेश कहने लगे चमत्कार हो गया। क्रेडिट समाजवादियों को दीजिए ना क्रेडिट, कांग्रेस सब वही करेगी जो कहेगी सपा। जी हां, अखिलेश की जुबान से निकले शब्दों के ताप की गर्माहट से निकले भाप से कुछ ऐसा ही आभास होता है। कांग्रेस भले ही खुद को राष्ट्रीय पार्टी कहकर अपने टशन में रहे, लेकिन अखिलेश ने जो तर्क दिया उससे तो यही आभास हुआ, अगर सपा का परफॉर्मेंस शानदार रहा तो इंडिया जीतने में कामयाब होगा। एनडीए की सियासत की लुटिया पूरी तरह से कीचड़ में दम तोड़ देगी, कमल के साथ दलदल में धंसती जाएगी। अखिलेश ने एक तरह से एमपी की जनता को संदेश दिया, हमें हल्के में मत लीजिए, हम यूपी वाले हैं, यूपी से ही दिल्ली के लिए रास्ता जाता है और इस रास्ते में कांग्रेस हमारा जूनियर है। अखिलेश ने एमपी की जनता को डंके की चोट पर कहा, कांग्रेस पहले जैसी थी वैसी अब है नहीं, क्योंकि हम उसके साथ हैं, इसीलिए तो चमत्कार हो गया। जिस मुद्दे का वो अक्सर विरोध करती रही उस मुद्दे के साथ हो गई। अगला कदम यह है कि जाति जनगणना पे जनता को जोड़ा जाए, जाति जनगणना जनता को समझाया जाए। और खुशी इस बात की है कि चमत्कार हो गया, इधर कांग्रेस पार्टी भी जाति जनगणना के पक्ष में आ गई। जिसने कभी लोकसभा में जाति जनगणना के खिलाफ खड़े हो गए थे, मुझे याद है वो समय में लोकसभा में था, नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के सभी नेताओं ने मांग की थी कि जो सेंसस हो रहा है वो जाति के आधार पर हो, लेकिन उसने कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस भी अब पीडीए के रास्ते पर आ गई है और जातीय जनगणना के पक्ष में आ गई है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। जातीय जनगणना पर जिस तरह कांग्रेस का रुख है, अखिलेश उससे गदगद हैं, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस को संकेत भी दे रहे हैं, अहंकार से बाहर निकलिए, उत्तराखंड वाला ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइए, वरना बहुत कुछ ऐसा होगा जिससे नुकसान तो इंडिया को होगा। उत्तर प्रदेश में जिस समय बाई इलेक्शन हुआ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दल हैं और जो हमारे सहयोगी दल हैं, मैंने उनसे सबसे चिट्ठी लिख करके समर्थन मांगा था। लेकिन उत्तराखंड में हो सकता है कांग्रेस को ये लगता हो कि बिना समर्थन के ही हम जीत जाएंगे। उन्होंने किसी समाजवादी को नहीं पूछा और उसका परिणाम क्या हुआ। अगर समर्थन मांगा होता तो समाजवादियों ने समर्थन दिया होता, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो दल है जो इंडिया को मजबूत करना चाहता है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहता है। तो अखिलेश ने साफ साफ बता दिया, दिल्ली की लड़ाई में अगर कामयाबी पानी है तो सपा को सबको साथ देना होगा। सपा के साथ मिलकर ही बीजेपी की राजनीति मात देने में कामयाबी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोकेगी तो दिल्ली में बीजेपी रोकेगी। आज सबसे ज्यादा घबराहट बीजेपी को किसी से है तो समाजवादियों से है। अभी हाल में देखा नहीं आपने, जब दिल्ली में G20 चल रहा था तो घोसी में कितनी बुरी हार हुई भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब अपनी हार की वजह नहीं बता पा रहे हैं और कितना संसाधन जुटाया था, कितने नेताओं को जुटाया था, क्या भाषा इस्तेमाल नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने समाजवादियों को चुना, पीडीए को चुना और उसका परिणाम यह है कि 50,000 ही हार हारी है भारतीय जनता पार्टी। तो मध्य प्रदेश में अखिलेश ने जिस अंदाज में अपनी सियासत दिखाई, जिस अंदाज में अपने दिल की बात रखी, उससे क्या मायने निकलते हैं, क्या माना जाए। अखिलेश न सिर्फ एमपी की जनता से बल्कि पूरे देश के लोगों को संदेश दे रहे हैं। वो उस प्रदेश से आते हैं जिस प्रदेश से दिल्ली के लिए रास्ता जाता है, जिस प्रदेश की जनता के दिल में अखिलेश का जादू चल रहा है।